हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन की और आज हमारा बढ़ता हुआ टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके अपने इंटीग्रेशन को जो डबल इंटीग्रेशन होता है उसको कैसे बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपके सामने दो तीन अच्छी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको तरीका बताता हूँ कि आपने करना क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। क्योंकि यहाँ मैं इसकी थ्योरी अगर आपको पढ़ाने बैठूंगा तो आप बोलोगे बोर कर दिया। सिर्फ आप प्रोसीजर सीखो कि आपको करना क्या, आपके काम क्या आने वाला प्रोसीजर काम आएगा आपके। तो अब आज बात करते हैं कि आप अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले इंटीग्रेशन को किसके अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, सिर्फ इतना पढ़ते हैं आज। चलो भाई, अब हमें जो इंटीग्रेशन गिवन होता है किसमें गिवन होता है, एक्स और वाई में। हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आर और थीटा के अंदर। आर माना कोई भी डिस्टेंस, थीटा माना कोई भी एंगल। ये हमारे पास एक सिस्टम कहलाता है, इसका नाम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 2D सिस्टम होता है। चलो, अब इस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हमारे को हम यहाँ या क्या याद रखेंगे। देखो, x की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आर कॉस थीटा, y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आर साइन थीटा, और हम dx और dy की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर डी आर एंड डी थीटा। यहाँ पर जब dx dy कन्वर्ट होता है विद एक यहाँ पे मैथमेटिशियन था, इसका नाम था जेकोबियंस। उसने कहा था जब आप dx dy को कन्वर्ट करोगे dr d थीटा में तो ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ मेरा एक जेकोबियंस का r भी होना चाहिए। ये एक फॉर्मूले के तहत आया, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, हम सीख रहे हैं सिर्फ हमें करना क्या है। अब देखो, आर डी आर डी थीटा यहाँ तक हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद समझ में आती है कि हमें करना क्या है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करूं, देखो गौर से, x को स्क्वायर करता हूं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी स्क्वायर करता हूं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड करूंगा तो गौर से देखो, आर स्क्वायर अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर का। ये आपके पास एक रिलेशन है, इसके रिस्पेक्ट में हमने काम करना होगा। अब यहाँ से देखते जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें डबल इंटीग्रेशन किसी भी रीजन में गिवन होगी, कहाँ पर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, जिसमें dx और dy होता है। हमारा मकसद है कि हम इसको डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन क्या कर दें, आर और थीटा में कन्वर्ट कर दें, जहां पर dx dy का मतलब क्या होगा, आर डी आर और डी थीटा। सिर्फ हमें इतना सा काम करके इंटीग्रेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको सॉल्व ऐसे करते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें पता चले। चलो जी, क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, द गॉसियन इंटीग्रेशन। बहुत ही फेमस इंटीग्रल है गॉसियन इंटीग्रल। देखो भाई, गॉसियन इंटीग्रल हमसे क्या कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये मेरे पास क्या है, गॉसियन इंटीग्रल है। और इसका वेल नोन आंसर होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। हम इसके बराबर लेके आना है विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम क्या करेंगे, गौर से देखना। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो इसको करता हूँ स्क्वायर। क्या करता हूँ, स्क्वायर। और आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि जब लिमिट एडिटिव इनवर्स होती है तो एक्स स्क्वायर कोई भी इवन फंक्शन आपके इंटीग्रल के अंदर मौजूद होता है तो आप क्या करते हो, उस इंटीग्रल को ट्वाइस कर देते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्वाइस फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कर दिया स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देता हूं। तो इसका स्क्वायर का मकसद क्या होगा, आई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो इसका मतलब क्या, आई स्क्वायर का मतलब है आई इंटू आई। तो इंटीग्रल में कोई भी चीज होगी तो मैं कहता हूं उस इंटीग्रल के 2 हो जाएंगे, 2 इंटीग्रल्स आ जाएंगे स्क्वायर करने पर। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा 0 से लेके इन्फिनिटी एक इंटीग्रल ले लेता हूं, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और
एक इंटीग्रेशन ले लेता हूँ अपने वेरिएबल चेंज करके, क्योंकि मुझे एक बात पता है डमी वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई स्क्वायर एक और ले लेता हूँ डी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 स्क्वायर करने पर इंटीग्रल 2 हो जाएंगे। ठीक है, हो गए। होने के बाद यहाँ था आई स्क्वायर, देखो 4 टाइम्स इंटीग्रल, देखो दोनों इंटीग्रल सेम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आगे क्या आएगा डी एक्स एंड डी वाई। अब मेरा यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मुझे करना क्या था और से देखना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताकर आया कि भाई इसकी जगह हम क्या रखेंगे आर स्क्वायर रख दो। यहाँ पे देखो क्या आया आई स्क्वायर, 4 पहले से था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, बाद में बताऊंगा। अच्छा, हमने क्या रखना है ई पावर माइनस कहाँ तक आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई की जगह रखना है आर डी आर और डी थीटा। ये बात हमने पढ़ ली। अब जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को चेंज कर दो, आपकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स को आपने ध्यान रखना है, चेंज होंगी और ओवर रीजन चेंज होती हैं। अब गौर से देखो, आपको दोनों की लिमिट क्या दी गई है एक्स और वाई की, 0 टू इन्फिनिटी। तो आप एक गैस करो कि ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। यहाँ पर देखना, देखो x यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, यहाँ से लेके y भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो आपको रीजन मिला वो ये वाला मिला। तो जब यहाँ से मैं बात करूंगा तो मेरा कोई भी, अगर मैं यहाँ से रेडियस खींचूंगा भाई 0 से लेके इन्फिनिटी ही जा रहा है, कोई मुझे कोई इसकी हद नजर नहीं आ रही। x वाला जो है वो 0 से इन्फिनिटी है जाके, ये देखो जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से लेके इतना कितना बना पाई बाय 2, 90 डिग्रीज। तो यहाँ से कितना आएगा 0 से एंगल कितना आ गया पाई बाय 2। तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर दिया। ठीक है, कर दिया। करने के बाद हम सवाल सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, जो मैं कर रहा था जो मुझे करना है। तो भाई देखो 4, अब मैं देखो आर स्क्वायर को सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन देखना। मैंने कहा लेट, मैंने कहा जेड इक्वल रख लेता हूँ मैं अपने आर स्क्वायर के, किसके आर स्क्वायर। तो मैंने कहा भाई डी जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2r dr, और ये भाई 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो यहाँ से हम देखो चेंज करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का आई स्क्वायर, 4 अपनी जगह पे, 0 टू पाई बाय 2 अपनी जगह पे, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जी। ठीक है, आर डी आर की जगह डी जी बाई 2, ये आ जाएगा डी जी, और इसके नीचे लिख दूंगा 2, और आगे आ जाएगा डी थीटा, कोई फर्क नहीं। आगे चलो, आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिवाइड बाय 2। अब देखो ई पावर माइनस जेड की इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है क्या आती है, ई पावर माइनस जेड। तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी पुट करने पर क्या मिलता है मुझे, ऑब्वियसली 1 रिजल्ट मिलता है। ठीक है, पुट करके देख लेना, क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है और ई पावर 0 1 के बराबर होता है, जो कि आपको रिजल्ट 1 देगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आती है। 2 1 जा 2 करता हूँ, 2 2 4 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बचा 1 की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी x, और x में पाई बाय 2 पुट करके कितना आएगा पाई ओवर 2, यानी कि भाई हमारा जो आई स्क्वायर आया वो कितना बचा 2 टाइम्स पाई ओवर 2। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर मेरा किसके बराबर था पाई के, तो मेरा आई किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई के, जो मुझे रिजल्ट यहाँ पर चाहिए था। तो ये तो मेरा हो गया गॉसियन इंटीग्रल का प्रूफ, और मैंने इसके अंदर इस्तेमाल भी कर लिया क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो मुझे काम करना था। अब आता हूँ सेकंड एग्जांपल पर। अब यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा मुझे करना क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। ये था गॉसियन इंटीग्रल, वेरी फेमस इंटीग्रल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपके सामने आ जाता है 0 से लेके log 2, और कहां से कहां तक 0 से लेके अंडर रूट log 2 का होल स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन आ जाती ई पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। चलो डी एक्स डी वाई। अब ये कुछ खतरनाक सा दिखने वाला इंटीग्रेशन है, लेकिन मुझे इसमें कुछ उम्मीद नजर आ रही है, मैं इसको पोलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले आओ लिमिट्स पर काम करते हैं।
देखो लिमिट्स पर काम करने सबसे पहले देखना ये dx है निकली x की लिमिट होंगी, ये वाली लिमिट किसकी है x की, और ये किसकी है y की। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं मेरा x इसके बराबर है, मैं कहता हूं मेरा x जो है किसके बराबर है, log 2 का स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, तो मैं साफ साफ कह सकता हूं मेरा x स्क्वायर बराबर होगा log 2 का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, और y स्क्वायर को यहाँ लेकर आता हूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर। तो देखो साफ पता चल रहा है मेरा एक सर्किल है जिसका रेडियस है log 2। log 2 दिया हुआ है, वैसे तो 1.6 होता है लेकिन 0.69 होता है, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है मतलब सर्किल आपको गिवन है और उसका जो रेडियस है कितना है log 2। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा एक सर्किल होगा जिसका रेडियस होगा यहाँ पर log 2। ठीक है, और मुझे x 0 से लेके दिया हुआ है, ये आ गया 0, ये आ गया 0। ठीक है, अब देखो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके log 2 तक y भी दिया हुआ है। जब मुझे पता है कि ये रेडियस log 2 होगा तो ये रेडियस भी log 2 होगा, सर्किल है क्योंकि, तो यहाँ पर भी log 2 आपको गिवन है। तो बेसिकली आपको ये एरिया करने का बोला गया है, सिर्फ ये एरिया कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ लिमिट्स, तो क्या आप गेस कर सकते हो, कमेंट में मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करो कि भाई हम इसकी लिमिट्स ये रख सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ करके कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखना कि अगर मैं कहता हूँ मुझे अपना थीटा कैलकुलेट करना है, देखो 0 से लेके π/2, जो मेरा थीटा जो होगा यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके π/2। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब जो मेरा r है वो देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके log 2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 से लेके log 2, बस इतना सा फर्क था। अब इसकी जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेडिकल किसके बराबर होता है, बताकर आया r के बराबर होता है, और dx dy किसके बराबर आता है, r dr और d थीटा इसके बराबर होता है। अब देखो सिंपल बाय पार्ट्स लग रही है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता मुझे नजर आ रहा है, तो मैं जल्दी से कर दूंगा, अब देर नहीं लगाऊंगा। π/2 देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, r को छोड़ेंगे, e पावर r की लेंगे इंटीग्रेशन, जो कि ऐसे आ जाएगी माइनस द डेरिवेटिव ऑफ r1 एंड e पावर r। तो बाय पार्ट्स लगाने पर रिजल्ट आएगा ये, और आप क्या पुट करोगे, 0 से log 2, और आखिरी में बचेगा d थीटा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो e पावर r और r की मुझे क्या करनी है इंटीग्रेशन, तो r को स्किप करूंगा, e पावर r की इंटीग्रेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू dr, माइनस करूंगा द डेरिवेटिव ऑफ r एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पावर r dr और होल इंटीग्रेशन ऑफ dr, उनके बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो यहाँ पर r ऐसे ही रहेगा, e पावर r की इंटीग्रेशन आपको पता है सेम आती है, माइनस देखो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन सेम होगा, दोबारा इंटीग्रेशन लूंगा फिर सेम हो जाएगा, चेक करो रिजल्ट क्या आया, यही आया। तो ऐसे स्टेप तो आप दिमाग में कर लो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो log 2 पुट करो, log 2 पुट करने पर आ गया, मैंने कहा 0 से लेके π/2, log 2 पुट करूंगा, देखो r की जगह पुट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है भाई, ये आ जाएगा log 2 e पावर log 2, e पावर log 2, फिर log 2 पुट करूंगा e पावर log 2, कोई फर्क नहीं। अब 0 पुट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो मैंने पहली लिमिट तो यहाँ पुट कर दी, लेकिन दूसरी पुट करने पे क्या आ रहा है, 0 पुट करने पे 0 हो रहा है, और यहाँ पर 0 पुट करने से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 0 माइनस 1, ये रिजल्ट मेरे पास बच रहा है डी थीटा में, कोई फर्क नहीं। देखो ई लॉग कैंसिल होकर कितने होते हैं, 2 होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे बचेगा 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा देखो log 2, और ये वाला 2 कितना हो जाएगा, log 4, क्योंकि हम जानते हैं कि log 2 और 2 यहाँ पर होगा, तो 2 इसका पावर बनेगा, 2 इसका पावर बनेगा, कितना रिजल्ट आएगा, log 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ log 4। अभी देखो e पावर खत्म हुआ, कितना बचा 2, अब देखो माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बचा भाई -2 + 1, ऑब्वियसली यहाँ रिजल्ट लिख सकता हूँ -1, तो मेरे पास अभी तक का रिजल्ट कितना आया, ये आया। अब मुझे दोबारा से इंटीग्रेशन करने की रिस्पेक्ट थीटा, भाई सिंपल है, क्या करूंगा, log 4 सेम रहेगा, log 4 भाई ये तो कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन कितनी आएगी, थीटा की जगह क्या पुट करूंगा, 0 से लेके π/2,
देखो यहाँ माइनस था, यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन आएगी थीटा की, वो थीटा ही आएगी भाई। कितना आएगा, 0 से लेके π/2। कोई टेंशन नहीं। देखो पुट करो, कितना आएगा log 4। यहाँ पर रिजल्ट बनेगा सिर्फ π/2, 0 का कोई मसला है ही नहीं। यहाँ भी बनेगा π/2, कोई मसला है ही नहीं भाई। यहाँ से आएगा π/2 कॉमन और यहाँ आ जाएगा log 4 - 1। तो ये आपका जवाब हो गया। तो देखो कितना आसान था, कितना मुश्किल सा दिखने वाला इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट से बआसानी सॉल्व खत्म कर दिया मैंने फटाफट से। चलो एक और सवाल लेके देखते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। लूंगा सवाल, चलो जी मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1। ओहो अच्छा इंटीग्रेशन आने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 और अगला इंटीग्रेशन होगा -1 - y² एंड अगला 1 - y² और लोगैरिथम ऑफ x² + y² + 1 इंटू dx एंड dy। देखो ये भी कोई मुश्किल सा इंटीग्रल आपको नजर आ रहा होगा देखने में। देखो कोई मसला नहीं, अगर आपने इसकी लिमिट को ट्रेस कर लिया आपका काम खत्म। सबसे मेन काम होता है लिमिट को ट्रेस कर लेना। अब देखो माइनस से प्लस तक जा रहा है, यहाँ आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पहले चेक कर लो ये है क्या। अभी देखो किसकी, x की लिमिट है, ये x के बराबर होगा, ये भी x के बराबर होगा, ये y के बराबर होंगी लिमिट्स। कोई फर्क नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या बात हुई। चलो आगे देखेंगे। अगर मेरा x बराबर है √1 - y² के, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये बचेगा 1 - y²। इसको यहाँ लेकर आऊंगा x² + y² = 1। फिर वही बात आ गई कि एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, बना लेता हूँ। सर्किल बनाया जिसका रेडियस मैंने क्या कहा 1 होगा, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर जैसे बात है 1 होगा तो यहाँ -1 होगा, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। चलो जी यहाँ तक हमने पहुंच लिया। अब देखो y की लिमिट्स कह रहा है कि -1 से 1 तक जा रही है, तो y का मतलब -1 और +1 यही होता है, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब देखो जब -1 से 1 तक जा रहा है y और -1 से ये लिमिट्स ली भी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा रीजन है इसकी बात कर रहा है मेरा इंटीग्रेशन, इसी की बात कर रहा है भाई। जब इसकी बात कर रहा है तो मैंने एक सवाल पढ़ा था जिसमें मैंने सर्किल का एरिया फाइंड किया था। मैंने क्या करा था, उसमें सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व किया था और उसका 4 टाइम्स कर दिया था, मुझे आंसर सेम मिला था। तो मैं पागल तो हूं नहीं जो बड़ा बड़ा कैलकुलेट करूंगा। मैं बोलता हूँ इसको कैलकुलेट करता हूँ ताकि 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, कर दूंगा। अब करते हैं लिमिट्स को यहाँ पर हेरा फेरी। अब देखो लिमिट्स की हेरा फेरी यहाँ पर कैसे हो रही है, गौर से देखना। देखो जब आपका y -1 से 1 तक था तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट आता है थीटा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा क्या बन रहा है 90 डिग्रीज। तो आपने क्या करना है 0 से लेके π/2। पहले आपने लिमिट को चेंज कर दिया। अब देखो दूसरी लिमिट कह रहा था कि -1 से 1 तक जा रही है रेडियस में। तो भाई क्या कर सकता हूं, अब यार नालायक हूं। देखो 0 से लेके 1 कहाँ जा रही है, 0 से लेके 1, और तो कहीं जा ही नहीं सकती। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। लॉग देखो x² y² मुझे पता है किसके बराबर होता है r² के, +1 ऐसे का ऐसे ही, dx dy r dr dθ। मैंने अपना इंटीग्रेशन इतना भयानक शक्ल वाला था आसान कर लिया। अब तो मैं मोहब्बत के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। चलो देखो यहाँ पर करता हूँ सब्स्टिट्यूशन। देखो मैंने कहा लेट, मेरे कहा z मेरे पास इक्वल है किसके r² + 1 के, और जब ऐसा लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो r की लिमिट थी वो थी 0। यहाँ 0 रखो, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा भाई। 0 से π/2 यहाँ पर आ जाएगा 1। जब मैं r की जगह 1 पुट करूंगा जब कितना आएगा 2, तो मेरे पास z की रिस्पेक्ट में 1 से 2 लिमिट चेंज हो गई। यहाँ बोल दूंगा भाई log z और इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ dz = 2r dr। तो 2 नीचे लेकर आऊंगा, r dr की जगह क्या पुट करूंगा 1/2 dz और dθ।
क्या बचा, log z। अब log z की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है बाय पार्ट्स के जरिए की जाती है। करो करो भाई, कोई मसला नहीं, करते हैं। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, 0 से लेके π/2 लगा लेते हैं। अब आ जाओ इंटीग्रेशन में। log z, देखो log z को आप छोड़ देते थे और 1 का इंटीग्रेशन ले लेते थे, कोई मसला नहीं। माइनस करते थे, क्या करते थे भाई, वही लिमिट लगाकर, यहाँ भी वही लिमिट लगती थी। और क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन लेते थे जो आता था 1/z, और इसका इंटीग्रेशन 1 का लेते थे जो कि z आता था विद रिस्पेक्ट टू dz। इतना ही करते तो z कट जाता था, इतना मुझे याद है। चलो दी थीटा, आगे चलते। अब देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2। देखो यहाँ पे कितना आएगा, log z, और यहाँ तो भाई क्या आने वाला है, z भी आने वाला है साथ में, तो ये आ जाएगा z। अब इसमें पुट करेंगे 1 से लेके 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, z, यहाँ पुट करेंगे 1 से लेके 2, मेरा काम बनता चला जाएगा। अब देखो यहाँ 2 पुट करो, z की जगह 2 पुट करो, कितना होगा 2 log 2, कितना होगा 2 log 2, ये बनेगा 2 log 2। अब 1 पुट करो log z, log 1 0 के बराबर होता है, कोई मसला नहीं, यहाँ पुट करो और ना करो आपकी मर्जी। माइनस करते हैं, 2 - 1 ऑब्वियसली 1 बचेगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट फिर बच रहा है। क्या करें भाई, क्या करूं, इंटीग्रेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और क्या रह गया, खत्म बाकी सवाल तो। अब देखो 2 ln 2, ये भी मेरे पास एक नंबर है। चलो भाई 1/2 कांस्टेंट बाहर था, 2 ln 2 कोई नंबर था, इसमें भी क्या आ जाएगा 2 log 2, और थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, 0 से लेके π/2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस, ये आ गया माइनस। अब देखो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा में क्या पुट कर दोगे, 0 से लेके π/2, और कोई काम नहीं करना इसके अलावा तो। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2, ये जाएगा 2 log 2, और यहाँ पे क्या पुट करोगे π/2 माइनस, देखो 1/2 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा गलती से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा π/2। तो देखो यहाँ पर ये जाएगा log 4, ये हो जाएगा π/4 log 4, वेट 2 अंदर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, ये हो जाएगा माइनस का π/4। तो यहाँ से π/4 आया कॉमन, अंदर बचा log 4 - 1। तो भैया जी ये रिजल्ट भी आ गया। आई थिंक इतना मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं था, तो इतना बड़ा सवाल हमने इतनी आसानी से कर दिया। चलो जी, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करके करना आ गया होगा। सिर्फ आपका काम इतना सा है, आपने जो इंटीग्रेशन का जो रीजन दे रखा हो उसको आपने अच्छे से ट्रेस कर लेना है कि ये आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है, और आपको उसकी लिमिट्स को आपने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। जहां आपने ऐसा किया वहां आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपने ध्यान किस पे देना है कि मैं जो सर्किल बनाऊं या कोई स्क्वायर बनाऊं, कुछ भी मुझे दे रखा हो, तो मैं उसके अंदर से लिमिट्स को ट्रेस कैसे करूं, आपने इस पे ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको फिगर्स बनाकर बताई कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ डबल इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।